बायसी प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत के बंगरोरा वार्ड नंबर 12, चांदपुर भसिया वार्ड नंबर 4 और डेंगरा यादव टोला कालू मस्तान टोला में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अनुपम विजय पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं लगातार नदी कटाव को लेकर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन ने डीएम से लेकर सीएम तक को आवेदन देकर नदी कटाव को रोकने की अधिकारी से लगातार मिलकर लिखित आवेदन देकर नदी कटाव को लेकर रोकने की मांग कर रही है, लेकिन धरातल पर किसी तरह का कोई अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जहीरुद्दीन को पूछने पर उन्होंने बताया कि एमपी विधायक बड़े बड़े नेता आकर यहां पर सिर्फ जायजा लेकर जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं दूसरे पंचायत में लगातार काम हो रही है, लेकिन मेरे पंचायत में किसी तरह का कोई कार्य नदी कटाव को लेकर नहीं हो रही है। वहीं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश। ग्रामीणों ने कहा कि सभी अधिकारियों ने सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए आते हैं और देखकर चले जाते हैं, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार यादव को पूछने पर उन्होंने बताया कि कई सालों से नदी कटाव हो रही है, सैकड़ों की संख्या में घर पानी में बह गया, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं हुआ। लगातार मुखिया प्रतिनिधि जहीरुद्दीन के कोशिश करने पर आज जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचकर श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत के नदी कटाव का जायजा लिया और आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द काम धरातल पर उतरेगी। अब देखना यह है कि इस बार उसी तरह विभागीय निरीक्षण होकर जाएगा या फिर धरातल पर भी कोई काम होगा। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए मनोज कुमार। बाढ़ अभियंता अनुपम विजय सर कल रात में फ़ोन किए थे और बोला जो मुखिया जी आपका क्षेत्र में आना है और जहाँ जहाँ कटान है वहाँ देखना है। तो सर को लेके सबसे पहले हम फैजी टोला 12 नंबर वार्ड गए। वहाँ आपको मालूम ही है इससे पहले बड़े बड़े नेता अधिकारी आला अधिकारी आए थे, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद वहाँ से लेके चले गए चांदपुर भसिया 4 नंबर वार्ड। वहाँ आप देखिए जो वहाँ ऐसा परेशानी है, आदमी इतना कट गया है वहाँ आदमी लगभग 12 घर गुज़िश्ता साल जो है ना नदी में विलीन हो गया। उसके बाद 1-2 साल पहले 100 घर लगभग वो कट गया था। वो लोग वहाँ रहने का जगह नहीं है उन लोगों का, वो लोग जाके कब्रिस्तान में रह रहा है। और इससे पहले भी अधिकारी आया था, आला अधिकारी आया था, लेकिन कोई काम नहीं किया। लेकिन आज आया, आश्वासन दिया जो यहाँ काम जल्द से जल्द। अच्छा सर, पिछले कई सालों से आपको देख रहे हैं कि आप लगातार इसको लेकर संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखते हैं, आगे तक जाते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रही। तो कहाँ इसका कमी रह जाता है? क्या लगता है कि हमारे यहाँ का जो बड़े बड़े नेता सब है, ये लोग अगर दिल से चाहे ना जो हमको यहाँ नदी को रोकना है तो रोक सकता है, लेकिन ये लोग दिल से नहीं चाहता है। कटान देखिए ना, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन मेरा ही पंचायत में, जबकि यहाँ ज़रूरत है। पहले NH-30 बगल में है, फैजी टोला को देखिए, यादव टोला बंगरोरा को देखिए, या कालू मस्तान टोला को देखिए, ये सब NH-30 के लगभग सटा हुआ है, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा। जा रहा है मतलब हिगनपुर, पुरानागंज, मड़वा, ये सब में काम हो रहा है, लेकिन हमारा पंचायत को पता नहीं, ये लोग क्या नज़रअंदाज कर रहा है, नहीं हो रहा है काम यहाँ, जबकि ये NH-31 से सटा हुआ है। सबसे पहले काम यहाँ, अगर NH-30 बचा रहेगा तब ना आप कहीं इधर से आना जाना होगा आपका। अच्छा, क्या लगता है कि आज के जो निरीक्षण से आपके सभी जगह पर कटाव स्थल पर कटाव रोधक कार्य हो पाएगा? जी, आज तो बताया, आश्वासन दिया जो जल्द से जल्द जो है ना बाढ़ से पहले काम हो जाएगा, ऐसा बताया गया। लेकिन हमको जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमको भरोसा नहीं। इससे पहले हम पटना होके आए, इससे पहले डीएम से मिले थे, अभी जायसवाल जी से गए थे, जो हमारे बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वही कॉल किया था ये अभियंता को, तब ये आया है। इससे पहले कहा हम उसको बोले सर आप आइएगा तभी हम कहा आपको दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, हम साथ में रहेंगे। आज दिखाए। सीमांचल में सर हर बार बताया जाता है कि बाढ़ को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी चलता है, 6 महीना मतलब 2 महीना 3 महीना तक लगातार बाढ़ का ही तैयारी चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ काम धरातल पर नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं है, खाली मतलब जो खाली दिखावटी है सब। अभी कई दिन से हम लोगों को क्या बोल रहा जानते हैं, जो बोले सूची तैयार करके रखिए, बोले बाढ़ का पैसा देंगे। सूची तैयार हमेशा आपके पास तो लोड किया हुआ है, उसको क्या तैयारी करेंगे? आपको तो मालूम है उसमें तैयारी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुज़िश्ता साल हम लोग मेहनत किए, पूरी रात जाग के कागज पत्तर जमा किए, कुछ हुआ नहीं। हम लोग को पब्लिक को जवाब देना पड़ता है भाई। लगातार डीएम साहब भी निरीक्षण पे नहीं, ये डीएम साहब जो आया हुआ ना बहुत काम, हमको लगता है ये डीएम साहब जो है ना बहुत अच्छा है और काम होगा। अभी हम जानते हैं यादव टोला बंगरोरा में देखिए यहाँ नदी कटान हो रहा है लगभग 7-8 साल से। अगर हम छठघाट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बनाते ना तो ये घर अब यहाँ एक भी घर नहीं रहता। यहाँ का आदमी भी हमको बहुत सपोर्ट किया, काम के विषय में हमारे साथ रहा, मिलजुल के काम किया है लोग।
यहाँ का आदमी भी बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। जी, अपना नाम बताइए। पड़िए। जी, मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत श्रीपुर मल्लाटोली। नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। और कितना लोगों का अब तक घर कट चुका है नदी में? बहुत आदमी का कट चुका है, यहाँ से भाग भाग के वहाँ गया है उस बस्ती में। आप लोग को भी भागने का नौबत आ सकता है। हाँ, हम लोग भी भागने के नौबत। क्या अब तक यहाँ पर कोई काम करने आता है, कोई काम करता है? नदी कटाव रोधक का कोई काम हुआ है? कहाँ कोई नेता आ रहा है यहाँ? कोई नहीं आता है। इलेक्शन के समय तो बहुत इलेक्शन के समय सब दौड़ के आता है वोट के लिए, वोट के लिए सब आता है। सब आता है, लेकिन बाद में कोई नहीं। वोट के बाद काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया उनके द्वारा क्या काम किया गया है? मुखिया जी तो कुछ ये सब करवाए हैं अभी, छठ घाट जो है मुखिया जी करवाए अभी। मुखिया जी कुछ हेल्प किए हैं जो कि अच्छा, छठ घाट इनसे कितना बचाव हो सकता है जो मुखिया जी बनवाए हैं? तो मुखिया जी बनवाए, इनसे अच्छा बचाव हुआ है। इससे पहले कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि नेता नहीं पहुंचे? नहीं पहुँचा, न कुछ करवाया। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ यादव। क्या, कौन सा जगह है ये? जगह है ढेंगरा घाट, बंगरोड़ा मोजा। साल आते हैं यहाँ पे। जी। हम लोग बंगरोड़ा के यादव टोला है यहाँ, तो यहाँ हर साल आते हैं पदाधिकारी नल जल से, जल विभाग से, लेकिन यहाँ पर आपदा विभाग से, लेकिन काम होता नहीं कभी भी, काम नहीं होता है। कभी क्या नहीं। लगता है इस बार जो आए थे, इस बार क्या लगता है कि ये काम होगा जमीनी स्तर पर, कि सिर्फ इस बार भी दिखावा में चले जाएगा? इस बार भी उम्मीद कम लग रहा है हमको। मतलब ऐसे आते हैं लोग, बस ऐसे देख लोग करके हर साल निरीक्षण आते हैं, करके चले बस जाते हैं। फोटो फाटो खींचते हैं, बस चल जाते हैं। काम- जेई भी आते हैं, चीफ भी आते हैं और स्कूटी भी आते हैं, लेकिन काम होता नहीं है कभी यहाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मांग क्या कुछ करना चाहेंगे? हम लोग यही कह रहे हैं कि कटाव हम लोग का यहाँ रोकना चाहिए। हम लोग के लगभग यहाँ से 20 घर पलायन कर गया दूसरे जगह जाके। अच्छा, ये अगर ये नदी कटाव अगर रोड पार कर जाता है तो कितना परिवार बर्बाद होगा यहाँ पर? लगभग यहाँ से 500 घर है, यादव टोली, शर्मा टोली। अच्छा, आप लोग के इस क्षेत्र में काम को लेकर अधिकारी को अभी बात लगातार देख रहे हैं कि आपके पंचायत के मुखिया जी के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है, क्या कितना मेहनत करते हैं, कितना हद तक उनके द्वारा कोशिश रहता है? मुखिया जी मेहनत करते हैं, लेकिन पदाधिकारी काम करेंगे तब तो। मुखिया जी तो डीएम को भी दिए और शायद पटना भी गए थे, पटना भी किनको किनको दिए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज यादव, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी 22 प्रखंड। लेकिन ये 2 साल से नहीं हो पा रहा है। डीएम भी आया था अगले साल, इस बार भी आया निरीक्षण करने, लेकिन नहीं होता है काम नहीं। अच्छा, अगर ये नदी कटाव अगर गांव तक जाती है तो कितने लोगों को नुकसान कम से होगा? कम 500 घर नुकसान हो जाएगा। 500 घर पूरा बर्बाद 100 घर तो चला गया नदी में। 100 अभी तक चला गया है। क्या लगता है कि इस तरह का निरीक्षण सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जाता है या सिर्फ काम आता है चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है? जी, इस बार जो आए हैं तो क्या भरोसा लगता है आप लोगों को? बोलता है तो अधिकारी जो हो जाएगा इस बार। हो जाएगा। हर बार इसी तरह मतलब भरोसा दिया जा जी रहा जी, है। हर साल, हर 2 साल से हर साल बोलता है इस बार हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। तो कौन सा जगह है ये? श्रीपुर मल्लाटोली। क्या मांग करते हैं आप लोग कि इस तरह जो पंचायत, कटान वार्ड नंबर 12 है, 22 विधानसभा। मांग क्या करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जो यहाँ पर नदी रुकने के लिए कुछ कार्रवाई किया कटाव जाए। रोधक कार्य किया जी जाए। जी।